शिव महापुराण की कथा करते करते 30 साल के लगभग में हो जाए। इन 30 साल के अंदर हमने अपनी व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि आप अपने रिश्तेदारों को या अपने कुटुंब वालों को या परिवार वालों को कथा में लेकर आओ। कभी नहीं बोला। इन 30 साल में आपसे केवल इतना जरूर कहा कि आप कथा तक आओ। जब आप कथा तक आओगे एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि अपन अगर सुधर गए, अपन शिव तक जाना चालू कर दिए तो एक दिन पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा घर सब शंकर के मंदिर जाना चालू। आप स्वयं तो जाओ। स्वयं के जाने का जो फल है वो दुनिया में कुछ भी और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम स्वयं को सुधार। स्कूल कौन कौन गया है? हाथ उठाओ। अरे उठाओ तो, सभी गए होंगे, हम भी गए, उठा लिया, कर लो। सारे सब्जेक्ट की अलग अलग एक एक फेयर कॉपी होती है। बोलो तो कौन सी कॉपी? फेयर कॉपी। हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, साइंस की, सबकी फेयर कॉपी एक अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। और एक कॉपी बिचारी होती है जिसमें सारे सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसको कहते हैं रफ कॉपी। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो जम के। रफ। टीचर ने कुछ लिखाया बोर्ड पे, वो लिख लिया, फिर किसी ने लिखाया, वो लिख लिया। अंग्रेजी का आया, साइंस वाला आया, मैथ वाला आया, फिर ये आया संस्कृत वाला, फिर ये हिंदी वाला, सब रफ में उतार लिया। फिर बाद में से रफ से अपन ने उसको फेयर कॉपी में उतार दिया और एक कॉपी अलग फेयर बना दी। घर में भी फेयर कॉपियाँ तो जितने घर के बेटे हैं, बहुएँ हैं, ये सारी फेयर कॉपी हैं। और घर के जो बुजुर्ग हैं ये रफ कॉपी हैं। बहुत कुछ लिख लेते हैं और आपको अच्छा बना देते। घर का बुजुर्ग रफ कॉपी की तरह है। इसने भी कुछ कहा, उसने भी कुछ कहा, बड़ी बहू कुछ बोल गई, छोटी कुछ बोल गई, मंजला कुछ बोल गया, संजला कुछ बोल गया, ननद आई बोल गई, मामा जी आए बोल गए, फूफा जी आए बोल गए। वो रफ कॉपी घर का बुजुर्ग सब अपने अंदर उतारता जाता है और उन सब की सुनकर फिर रफ कॉपी में से फेयर कॉपी बनाता जाता है। बड़े बेटे को कह देगी बेटा ऐसा कर लेना, छोटे को कह देगी ऐसा कर लेना। हिंदी सही कर दी, अंग्रेजी की कॉपी सही कर दी, साइंस की कॉपी सही कर दी, पूरे घर को अच्छा कॉपी दिया, फेयर कॉपियां दे दी और घर की वो रफ कॉपी तो रफ ही रह गई। आखिरी में भी लोगों ने कहा माँ तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो रफ थे, उसने सब कुछ धारण करा,
फेयर नहीं हो पाई, क्योंकि सबके लिए जी थी। ये कॉपी, रफ कॉपी सबके लिए जी है। ये रफ कॉपी आखिरी में उठाकर खत्म हो जाती है, भरा जाती है तो फेंक दी जाती है, और फेयर कॉपी को तो एग्जाम तक भी संभाल कर रखा जाता है। काम आएगी, काम आएगी, काम आएगी। माँ बाप वो रफ कॉपी हैं जिन्होंने आप जैसे बच्चों को फेयर कॉपी बना दिया और आपको अच्छे बैग में सजाकर एग्जाम तक पहुंचा दिया। वो माता पिता, और उस माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। आज बच्चों को जैसे एक माता पिता को बच्चों की जरूरत होती है, इसी तरह बच्चों को भी अपने माता पिता की जरूरत होती है, इसी तरह माता पिता को भी बच्चों की जरूरत होती है। हिमालय राज की नगरी में नगाड़े बज रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं। क्यों? हिमालय राज के घर में बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म, और कितना कितना, जरा देखो, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिएगा। शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती जी का जन्म होता है तो हिमालय राज के यहाँ पर नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं। शंकर भगवान की खुद के घर में अशोक सुंदरी का जन्म होता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर भगवान के घर में 6 लड़कियों का जन्म होता है। गणेश जी का जन्म हुआ तो नगाड़े नहीं बजे, कार्तिकेय का जन्म हुआ तो नगाड़े नहीं बजे, पर शंकर भगवान के घर में भी अगर बेटी का जन्म हुआ है तो नगाड़े बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, आनंद हो रहा है। चारों तरफ बधाइयां बांटी जा रही हैं कि हमारे घर में बेटी का जन्म हो गया। बेटी का, पर बेटी भी हो तो ऐसी हो जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। आज के ज़माने में एक बेटी ने इंदौर में ऐसा काम कर दिया कि पूरा मीडिया हिलकर रह गया। आप सबको मालूम होगा वो राजा की कथा कि क्या उत्पात मचाया। ऐसी बेटी, ऐसी बेटी पार्वती माता का जन्म हुआ। हिमालय राज की नगरी आनंदित हो गई, आनंदित। पूरी हिमालय राज आज गौरवान्वितता महसूस कर रहे हैं। और मेरा बेटियों से निवेदन है, जितनी बेटियां इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रही हैं, जितनी सोशल मीडिया पे कथा सुन रही हैं, और जितनी इस चाकरवाड़ी की पवित्र भूमि पर कथा सुन रही हैं, माउली बाबा के इस पवित्र स्थान से, मेरे शंकर का एक रूप है माउली, उनके एक इस पवित्र स्थान से जितनी बेटियां कथा श्रवण कर रही हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप, केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने माँ बाप को 94 तरह के नरक में से बाहर निकाल के ले आती है। बेटी, बेटा नहीं, बेटा एक कुल को तारता है। बेटे को तो कन्यादान, बेटे को तो बाप का पिंडदान करना पड़ता है, बेटे को तो माँ का पिंडदान करना पड़ता है, बेटे को तो दादा दादी का पिंडदान करना पड़ता है, तब जाकर वो तरते हैं। पर बेटी को पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, कन्यादान के समय पर माँ बाप 94 तरह के नरकों से छूट जाते हैं, 94 तरह के नरक से छूट जाते हैं। बेटी बेटी होती है। श्रेष्ठ बेटी का जन्म हो। हिमालय राज के घर में पार्वती जी का जन्म हुआ और हिमालय राज की नगरी बड़ी आनंदित हो रही, बड़ी आनंद। और महाराज वो कहते हैं ना, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे घर
सुंदर भाव कहा गया कि भगवान शिव के पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ, हिमालय राज आनंदित हुआ, पितृलोक आनंदित हुआ, देवलोक आनंदित हुआ, भूमंडल आनंदित हुआ, चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित हो गया। पूरा देवलोक आनंदित है, पूरा देवलोक। और उस देवलोक में जब पार्वती मैया का जन्म के समय पर देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ, देव ऋषि नारद का, और नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। हिमालय राज की धर्म पत्नी मैनावती की गोद में पार्वती जी देखा। गोदी में पार्वती। देव ऋषि नारद जी ने देखते ही श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, बहुत ठाका लगाए नारद जी महाराज, खूब तेज हंसे, बहुत तेज। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, खूब हंसे। हिमालय राज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर अंदर प्रवेश दिया। भीतर प्रवेश। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है, और जो घर पर बैठकर महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है, और जो घर बैठकर मेरे काल अधिपति महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है कि मैंने आज मेरे बाबा को अपने घर तक बुला लिया है। घर तक। शिव को घर तक। देवऋषि नारद ठाका लगाकर हंस दिए, और जो देवऋषि नारद ठाका लगाकर हंसे तो हिमालय राज ने पूछा है, एक संत साधु तपस्वी गुरु साधक उपासक इतना ठाका लगाकर हंसे तो सोचना पड़ता है कि इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा सन्यासी, इतना बड़ा तपस्वी साधक उपासक इतनी तेज हंसता नहीं है, इतना तेज ठाका लगाकर हंसता नहीं, पर आप हंस रहे हो इतना तेज, क्या बात है? नारद जी के हंसने पर हिमालय राज के अंदर थोड़ी सी क्षुब्धता उत्पन्न हुई। एक निवेदन है आप सबसे, जो लोग भी शिव महापुराण की कथा में चाकरवाड़ी आ रहे हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जलवृष्टि हो रही है तो अपने साथ में छाता या पॉलीथीन पन्नी अवश्य लेकर, कोई भी गीला ना हो। जिन जिन के पास छाते हैं वो अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी लगाकर बिठा लें। आप लोगों के भक्ति को मैं महादेव महाराज इन शिव भक्तों की भक्ति को नमन करता हूं कि इतना पानी गिरने पर भी लोग छाता लगा लगा कर कथा को सुन रहे। ये भक्ति है, ये अविरल भक्ति है। नहीं तो महाराज जी श्रोताओं के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं, कुर्सियां लगाना पड़ती है। आप देखेंगे कि लोगों ने वहाँ की सारी कुर्सी उठा के इकट्ठी करके धर दी, क्योंकि इनको मालूम है कुर्सी में जो मज़ा नहीं है वो ज़मीन पर बैठकर कथा श्रवण करने का जो मज़ा है वो कहीं नहीं।
सब कुर्सियों का ढेर लगा दिया, ये रखी है, क्या करें उस कुर्सी का कि उसमें आनंद नहीं है। जो आनंद और वास्तवता है, चौकी पर बैठे तो चौकीदार कहलाए हो और जमीन पर बैठे तो जमींदार कहलाए हो, ये तो निश्चित है। चौकी पर बैठे तो चौकीदार कहलाए हो और जमीन पर बैठे तो जमींदार कहलाए हो। और चौकीदार की ड्यूटी तो 2-3-4 घंटे में पूरी हो जाती है, पर जमींदार ड्यूटी नहीं करता, जमीन का मालिकाना हक रहता है, वो जमींदार कहलाता है। जमींदार हो आप, इसलिए जमींदार को टेंशन नहीं रहता, कुर्सी वालों को टेंशन रहता है। जरा सा कोई टच हुआ और कुर्सी हिली, गिराएगा, सर उतर, गिर जाऊंगी, सर। कुर्सी वालों को टेंशन है कब गिर जाए। ऐसे राजनेताओं को चिंता रहती है कुर्सी कब गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। पर जो जमीन पर बैठा है उसको कोई टेंशन नहीं है कि कब गिरे। कोई गिरा जमीन पे और कोई आ गया, खसको 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 खसको। अब उनको कौन बताए कि ये खसक खसक के खसके हो गए, अब क्या खसके, कोई चिंता नहीं।